हाँ जी, नमस्कार जी। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। देखिए, दीपावली को लेके लोगों के मन में बड़ी विचार चल रहे हैं। कोई कहता है 31 को दिवाली है, कोई कहता है 1 को दिवाली है। देखो, ये दिवाली दोनों दिन मना सकते हैं। अगर आप नवरात्रे दुर्गा माँ की उपासना 9 दिन कर सकते हैं, तो क्या 2 दिन लक्ष्मी माता की उपासना नहीं कर सकते? जबकि लक्ष्मी माता ही हम सबसे पहले लेते हैं। लक्ष्मी के बिना किसी भी काम का होना असंभव है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। देखो जी, सफाई हम करते हैं दिवाली के रोज़, भाई हमारे घर में लक्ष्मी माता आएगी। लेकिन लक्ष्मी माता कैसे आती है? ये काम जब घरों में पेंट शुरू हो जाता है ना, घरों में पेंट करवाना, कलई करानी, तभी से शुरू हो जाता है। तब जो पेंट की दुकानें हैं उनको हम लक्ष्मी देकर आते हैं, उनके पास लक्ष्मी आ गई। कारीगर है जो हम लगाते हैं, उनके पास लक्ष्मी आ गई। हम कहीं पेंट की दुकान पे जाने के लिए या बाज़ार कोई सामान लेने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं या 3 व्हीलर या ऊबर में जाते हैं, तो उनके पास लक्ष्मी आ गई। देखो आगे कड़ी कैसे जुड़ती है। बाज़ार गए, कुछ खाया पिया भी, उनके पास लक्ष्मी चली गई। इसलिए दिवाली को लेकर हर आदमी के पास लक्ष्मी अपने आप से जाती है, किसी न किसी तरीके से। जैसे मर्जी है, दुकानों पे जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, सामान खरीदेंगे, दिवाली का कपड़ा, कुछ ना कुछ भी, पटाखे वगैरह कुछ भी खरीदेंगे, तो सबके पास लक्ष्मी आएगी। ऐसे लक्ष्मी आती है जी। लोगों के मन में यह है भी सफाई कर लो तो घर में लक्ष्मी आएगी। लेकिन ठीक है, वो तो आती है, लेकिन लक्ष्मी ऐसे आती है जी। लक्ष्मी आने के जरिए बनाए हुए हैं भगवान ने। हम बाज़ार जाएंगे तो रिक्शे वाले को, 3 व्हीलर वाले को पैसे देंगे, उसके पास लक्ष्मी आएगी। दुकान से सामान लेंगे, उसके पास लक्ष्मी आएगी। हमारे घर में काम वाले लगे हुए हैं, उनको पैसे देंगे, उनके पास लक्ष्मी आएगी। हमको दफ्तर से दिवाली मिलेगी, दिवाली के गिफ्ट मिलेंगे, ऐसे लक्ष्मी आती है। फिर हम एक दिन, सिर्फ शनिवार के दिन, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, तो शनिदेव को खुश करने के लिए पीपल के नीचे शाम को जगाते हैं। तो इस दिन देखो लाखों दीपक जलते हैं, सरसों के तेल के या तिल के तेल के। कितने ग्रहों को खुश करते हैं। हमारे घर में जो नल है या नलका है या कुआं है, उसके ऊपर दीपक जला कर आते हैं। ख्वाजा पीर उसको बोलते हैं। चंद्रमा की पूजा हुई, मुंडेर पर जो शुक्र से रिलेटेड है, शनि से रिलेटेड है, वहाँ दीपक जलाते हैं। तुलसी के ऊपर, घर के बाहर चौखट जहाँ राहु है, उसकी पूजा करते हैं। लक्ष्मी माता की उपासना करते हैं, गणेश जी की, कुबेर जी की, राम जी की। देखो, एक दिवाली पे हम कितने ग्रहों को सही करते हैं। इसलिए दिवाली चाहे 31 को मनाएं, चाहे 1 तारीख को मनाएं, है दोनों दिन ही। क्योंकि 1 तारीख को फिर शाम को एकम शुरू हो जाएगी। इसलिए कुछ लोग 31 को मना रहे हैं, कुछ लोग 1 तारीख को मना रहे हैं। मैंने फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, जब आप 9 दिन दुर्गा माता की उपासना कर सकते हैं, तो क्या 2 दिन लक्ष्मी माता की उपासना नहीं कर सकते, जिसके साथ हमको सब कुछ देने वाली है। जबकि क्योंकि लक्ष्मी शुक्र का भी कारक है। शुक्र ग्रह जो है हमारे जीवन में लग्जरी लाइफ का कारक है। अगर हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह बढ़िया हो ना, तो हमको हर तरह का सुख मिलता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, दिवाली को लेके मन में कोई दुविधा ना रखें। चाहे 31 को मनाएं, चाहे 1 को मनाएं, चाहे दोनों दिन मनाएं, ये तो बढ़िया है जी। छोटी दिवाली समझ के मना लो, बड़ी दिवाली समझ के मना लो, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जब मर्जी दिवाली मनाएं, मन में से ये विचार निकाल दो भी दिवाली 31 को मनाएंगे, 1 को मनाएं, दोनों दिन मनाएं। राम जी की कृपा मिलेगी, लक्ष्मी माता की कृपा मिलेगी। इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हैप्पी दिवाली।